केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग आए। शाह यहां बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा सभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 साल तक बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। चुनाव पास आने पर दौरा चल रहा है, जिस पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक गतिविधियां पसंद नहीं आती। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के ब्राह्मण वोटर्स को साधने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कवायद तेज कर दी है। ब्राह्मण महाकुंभ में पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपए देने और परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी देने का ऐलान कर सीएम शिवराज ने बड़ा दांव खेला। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके जरिए पीसीसी चीफ कमलनाथ की सीधी नजर पुजारियों के जुड़े वोट पर है। कांग्रेस ने एक गाँव एक पुजारी 60 वोट का फॉर्मूला भी तैयार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी, सभी विकास कार्य ठप पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही काम हो रहा है। कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र के एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उसने सभी वर्गों को केवल ठगने का काम किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहस्रबुद्धे इस समय प्रदेश के दौरे पर है। रायगढ़ जिले के दौरे पर आए विनय सहस्रबुद्धे ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में इस बार अलग अलग समाज ने राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगे रखी। प्रांतीय कुशवाहा समाज ने भी बीजेपी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में 25-25 टिकट की मांग की। कुशवाहा समाज ने प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा का इस पर कहना है कि हम कुशवाहा समाज जनसंख्या के हिसाब से टिकट मांग रहे हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं देते तो ऐसी स्थिति में 50 विधानसभा सीट जहां 20,000 से 45,000 कुशवाहा समाज के वोट हैं, वहां कुशवाहा समाज निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के जरिए सर्व आदिवासी समाज ने भी कमर कस ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने दुर्ग में कहा कि अब समय आ गया कि वो सक्रिय राजनीति में फिर से कदम रखें। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जनता के बीच आएगी और चुनाव भी लड़ेगी। अरविंद नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ की तमाम आरक्षित 29 सीटों समेत करीब 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगा। तो सामान्य सीटों पर भी समाज के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। गरियाबंद के 300 से अधिक लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में गोंडवाना समाज और सर्व आदिवासी समाज के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें रिटायर्ड एसडीएम पृथ्वीराज निर्मल भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रवेश उत्सव अभियान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश कराया जा रहा है। ऐसे प्रवेशों का हस्त्र मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान की तरह होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस रणनीति के तहत राजधानी में बीजेपी पार्षदों ने जल संकट को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव किया। साथ ही मटका फोड़ प्रदर्शन करने के बाद धरने पर बैठ गए। यूपी के तर्ज पर एमपी में भी कास्ट पॉलिटिक्स हावी हो रही। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे, अलग अलग जातियों में शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी। रविवार को भोपाल में कलचुरी, कलार और ब्राह्मण समाज ने बड़े सम्मेलन कर शक्ति प्रदर्शन किया। अब गुर्जर, परमार और कुशवाहा समाज भी महासभा करने की तैयारी में। बीते कुछ महीनों में दलित, आदिवासी, क्षत्रिय और सिंधी जैसे कई समाजों के बड़े सम्मेलन हो चुके हैं। बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास करे तो कांग्रेस इसे बीजेपी का दिखावा बता रही है। चुनावी तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतरकला और गुटबाजी सड़क पर आ गया। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में यूथ कांग्रेस के नेताओं के झगड़े ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी, तो बीजेपी को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया।